तो आज जो योगी इतने पॉपुलर हुए हैं वो अपनी नीतियों के चलते हुए हैं, और जो 2 टर्म्स रहे हैं उसमें क्या नीतियां उन्होंने अपनाई हैं, क्या अहम फैसले लिए हैं जिन्हें लागू किया गया है, अब वो जानकारी चलिए जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि बहुत से अहम फैसले ऐसे हैं जो नजीर बने और प्रदेशों के लिए भी। देखिए, ऑपरेशन माफिया का जिक्र सबसे ज्यादा यहाँ जरूरी है, क्योंकि अब माफियाओं को जिस तरह से खोज कर उन्हें जेलों में डाला गया है, उन पर एक्शन लिया गया है, इस पर रिकॉर्ड काम किया गया। और एनसीआरबी की रिपोर्ट भी ये कहती है कि सबसे ज्यादा संख्या में माफियाओं पर एक्शन उत्तर प्रदेश में लिया गया है। और क्या अहम फैसले लिए गए जल्दी से हम आपको बता देते हैं। ऑपरेशन माफिया का हमने जिक्र किया, ऑपरेशन लंगड़ा, जी हाँ, जो अपराधी भागने की कोशिश करते हैं उनके पैर पर गोली मारकर उनका जो पूरा सिस्टम है अपराध का उसको ध्वस्त करने के लिए ये ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया था, जहां अलग अलग अपराधियों को पकड़ा गया और उन्हें जेलों में डाला गया, उनको सजा मिली उनके अपराधों की। इसके अलावा और क्या फैसले लिए आपको जल्दी से बता रहे हैं। बुलडोजर एक्शन, जिसका डर, जिसका खौफ इतना है कि कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार उत्तर प्रदेश में कम से कम सोचता है, क्योंकि अपराध होता ही सबसे पहले बुलडोजर एक्शन लिया जाता है। अगर कोई अवैध निर्माण होता है तो उसे तुरंत ध्वस्त किया जाता है, बिना ये देखे, बिना ये सोचे कि उसकी कीमत क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यही मॉडल लागू है और ये बहुत इफेक्टिव मॉडल है जिसको और प्रदेश भी फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या किया, बेटियों के लिए देखिए बड़े फैसले लिए गए। अभी हम बात कर रहे थे किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कई बार कह दिया कि उसके लिए यमराज इंतजार कर रहा है, या राम नाम सत्य होगा, अगले चौराहे पर नंबर आ जाएगा। ये सारी बातें उन शोहदों के लिए हैं जो उत्तर प्रदेश में सोचते हैं कि बेटियों को छेड़ देंगे तो यहां पर छेड़ेंगे तो छोड़े नहीं जाएंगे। ये साफ कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। अयोध्या में राम मंदिर जो निर्माण हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। 500 सदियों बाद, एक तरह से 500 सालों बाद, माफ कीजिएगा, ये मंदिर का निर्माण हुआ है और इसको इफेक्टिवली कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, एक बहुत बड़ा सपना था जिसे योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन की सरकार में साकार किया है। इसके अलावा और क्या फैसले लिए हैं। नोएडा में जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बन रहा है, हर सुविधा से लैस, और ये जो आसपास का पूरा इलाका है, जेवर के आसपास का इलाका, उसे नए सिरे से डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि पहले एनसीआर के लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता था कि वो दिल्ली जाएंगे और वहां से फ्लाइट बोर्ड करेंगे, लेकिन अब जब जेवर एयरपोर्ट बन जाएगा तो जो यूपी के लोग हैं, या ये कहें कि गाजियाबाद, नोएडा या आसपास बागपत, ये पूरा जो बेल्ट है, सहारनपुर, उनके लिए ये ट्रैवल बहुत आसान हो जाएगा, बिजनेस आसान होगा, कनेक्टिविटी आसान होगी, तो पैसे भी आएंगे, निवेश भी आएगा, और यही एजेंडा रहा है। इसके अलावा उस इलाके में और ग्रेटर नोएडा में और क्या किया जा रहा है, नई फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने स्पेशली मुंबई जाकर तमाम जो सिने स्टार्स हैं उनसे भी मुलाकात की थी, क्योंकि नोएडा को एक तरह से वो नया हब बनाना चाहते हैं बिजनेस का, और सबसे ज़्यादा एडवांस सिटी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, नोएडा, इस तरह की जो सिटीज़ हैं वहाँ बिजनेस जनरेट करना, उसे और बेहतर बनाना, लिविंग स्टैंडर्ड्स और अप करना, ये भी योगी आदित्यनाथ का एजेंडा है और उसको लेकर वो काम कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का यहाँ जिक्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तमाम जो चौक चौराहे हैं उत्तर प्रदेश में उनकी निगरानी के लिए यहाँ पर ये सिस्टम लगाया गया है, और इससे जिस तरह से मॉनिटरिंग होगी तो कोई भी घटना अगर होती है तो स्विफ्ट एक्शन लिया जाएगा, तुरंत सपोर्ट टीम पहुंचेगी, और इसीलिए इसे भी लॉन्च किया है। तो आप सोचिए, जो निर्णायक फैसले हैं उसके लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी बदल रही है। और योगी आदित्यनाथ का जो योगी मॉडल है वो इतना पॉपुलर है, इतना इफेक्टिव है कि और प्रदेशों की सरकारें, यहाँ तक कि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स भी रही हैं, वो भी इसे फॉलो करने के लिए उत्सुक दिखाई दी हैं, और उसकी तस्वीर कई बार सामने आई, चाहे राजस्थान से बात करें या छत्तीसगढ़ से बात करें। तो ये बताता है कि कितनी फैन फॉलोइंग सिर्फ राजनेताओं की जो होती है उससे तो बहुत आगे, नामी नेताओं से भी बहुत आगे निकल चुके हैं योगी आदित्यनाथ, और लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं। किस तरह से फैन फॉलोइंग बढ़ रही है और उसका क्या असर आगे चुनाव में होगा, जरा रिपोर्ट से देखिए और समझिए। जय जय श्री राम। बाबा तो एक्सपर्ट छा गए, केजरीवाल को पछाड़ बने बादशाह, योगी का जलवा 24 में भगवा, तल्ख तेवर, माफियाओं पर एक्शन, हिंसा पर जवाब हो, विरोधियों को उन्हीं की भाषा में समझाना, और प्रदेश की बदलती तस्वीर। बाबा का स्टाइल लोगों को भा रहा है, लोग कह रहे हैं अपने बाबा दमदार हैं। लंबे समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी अब एक्स पर बादशाह बन चुके हैं। सभी मुख्यमंत्रियों को पछाड़ सीएम योगी देश भर में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्णायक नेतृत्व, प्रभावशाली फैसलों ने न केवल उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया है, बल्कि दूसरे राज्यों ने भी योगी के स्टाइल को अपनाया है। चाहे अपराधियों पर शिकंजा हो या फिर माफियाओं का सफाया, योगी मॉडल दूसरे राज्यों में अपनाया जा रहा है। यूपी का बुलडोजर मॉडल तो दिल्ली से लेकर राजस्थान तक देखने को मिला। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से इस क्षेत्र को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब देखिए, जब इन्हीं माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है, तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। सीएम योगी का एक्शन हिट है। फॉलोवर्स को योगी का अंदाज भा रहा है, क्योंकि इस डबल इंजन सरकार ने जो कहा है वो कर दिखाया है। अयोध्या में रामलला, जिसका हर हिंदुस्तानी और हर सनातनी को 500 सालों से इंतजार था। रामलला जब अयोध्या विराजे तो एक्स पर बादशाह बन चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को दुनिया भर में सराहना मिली। ये योगी मॉडल का ही असर था जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कमल खिला। योगी जहां जहां प्रचार के लिए गए, लोगों के दिलों पर छा गए। आप देख रहे होंगे, यहाँ माफिया पनप रहे हैं, यूपी में माफिया की छाती में बुलडोजर चढ़ रहे हैं। देख रहे हैं ना? यूपी तो बदनाम था ना। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है। बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, लेकिन आज सब गायब हो गए, एकदम गायब हो गए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नक्सलियों ने सिर उठाना प्रारंभ कर दिया है। हमारे बहादुर जवानों पर फिर से हमले होना इस बात को साबित करता है कि सरकारें आतंकवाद और नक्सलवाद के प्रति छत्तीसगढ़ की सरकार जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए थी, उस गंभीरता का अभाव है। भाइयों बहनों, ये हमले केवल किसी व्यक्ति और किसी राजनीतिक पार्टी पर नहीं है, ये भारत की राष्ट्रीयता पर प्रहार हो रहे हैं। सीएम योगी लोगों को भा रहे हैं। उनका अंदाज सुपर हिट है, जिससे विपक्षी परेशान है, और इस परेशानी की वजह 24 का लोकसभा चुनाव है। डबल इंजन की सरकार को मात देने के लिए विरोधी एक मंच पर एक साथ भी आए, लेकिन अब इंडी गठबंधन बिखरा हुआ नजर आ रहा है। दूरियां अब खाई में तब्दील हो रही हैं। इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13-0, 13 की 13 जीतेंगे जी। এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে, আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। देश में मोदी योगी मॉडल हिट है तो प्रदेश में 80/80 फिट है। यही विरोधियों की परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये प्रभावशाली नेतृत्व भी कहेंगे कि जिसका असर अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन दो और नेता हैं जो योगी आदित्यनाथ से बहुत आगे हैं, जरा उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं, उनसे आपको मिला देते हैं। चलिए उनकी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री सबसे पॉपुलर है, उनकी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए 95.1 जो उनके फॉलोवर्स हैं, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, 95.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। अमित शाह की बात कर लें तो 34.4 मिलियन गृह मंत्री के फॉलोवर्स हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। ये कॉम्बिनेशन वैसे सुपर हिट है अगर हम कहें, मोदी और योगी का, जो इफेक्टिव भी नजर आ रहा है। लेकिन योगी का अगला मिशन अब क्या है, ये तो हमने आपको बता दिया कि फॉलोवर्स उनके कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, कितने वो तेजी से लोगों के दिलों में जा रहे हैं, या उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। लेकिन ये जो फॉलोवर्स हैं, क्या ये अब तब्दील होने वाले हैं नंबर्स में? जी हाँ, उन नंबर्स का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं जो चुनावों के लिए सबसे अहम, सबसे जरूरी हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये वो नंबर्स अचीव करने की तैयारी है, क्योंकि पसंद अगर किए जा रहे हैं तो वो जरूर वोटों में भी तब्दील होता दिखाई देगा। किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को जीत दिलाने के लिए आप पूरी तरह से प्रयासरत हैं योगी आदित्यनाथ। 80-80 फॉर्मूला कैसे जीत का है, उसकी जानकारी अब आपके सामने रख देते हैं। चलिए देखिए, जो 80 सीटें हैं, माफ कीजिएगा, उस पर जीत का फॉर्मूला पहले से ही सेट कर लिया है योगी आदित्यनाथ ने। उसके लिए प्रयासरत भी नजर आ रहे हैं, कोशिशें भी तेज कर दी हैं। किस तरह से की है आपको बताएं कि मोदी और योगी की जो जोड़ी है उसे बहुत पसंद किया जाता है। जल्दी से प्लेट बदलेंगे
जाएंगे, ग्राफिक्स की प्लेट बदलेंगे जल्दी से। मोदी और योगी की जो जोड़ी है वो क्लीन स्वीप करेगी, इसकी तैयारी है। और यूपी में राम लहर से फायदा मिल सकता है। जिस तरह से अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने पर फोकस योगी आदित्यनाथ का रहा है, उसका भी असर देखने को मिल सकता है। और कन्नौज जीतने का भी दावा किया जा रहा है। आप सोच लीजिए कि समाजवादी पार्टी तो हिल गई होगी इस दावे से, तो इसको जीतने का दावा किया जा रहा है। और क्योंकि